आज हम जिस भारत में खड़े हैं, जहां करोड़ों चेहरे हैं, करोड़ों भाषाएं हैं, करोड़ों कहानियां हैं, वहां तक पहुंचने में इंसान ने 70,000 साल की यात्रा तय की है। और ये यात्रा शुरू हुई थी अफ्रीका से। न कोई नक्शा था, न कोई गाड़ी, न कोई देश, बस था भूख, डर, जिज्ञासा और जिंदा रहने की जिद। आज से लगभग 2 लाख साल पहले धरती पर एक नई प्रजाति जन्म लेती है, होमो सेपियंस। यही हैं हम, आप और मैं। अफ्रीका की गर्म धरती, जंगल, शेरों की दहाड़, आसमान से बरसती आग जैसी धूप। अफ्रीका आसान जगह नहीं थी। हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी। कभी भूख, कभी जानवर, कभी सूखा, कभी बीमारी। लेकिन यहीं इंसान ने सीखा आग जलाना, औजार बनाना, समूह में रहना और सोचना। सोचने वाला इंसान। बस यही एक फर्क था जिसने उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। फिर एक दिन मौसम बदलने लगा। अफ्रीका में हरियाली घटने लगी, झीलें सूखने लगीं, जानवर दूसरी दिशाओं में जाने लगे। जहां जानवर गए, इंसान भी वहीं गया। एक दिन किसी ने कहा होगा, उस पार जमीन है, और बस इंसान चल पड़ा। लगभग 70,000 साल पहले इंसान अफ्रीका से बाहर निकलता है। न नाव थी, न पुल, बस लकड़ी के तख्ते और मौत का डर। इंसान ने एक चाल चली, समंदर किनारे चलो, क्योंकि वहां खाना मिलता है। मछलियां, सीप, कछुए। यही वजह है कि इंसान जंगल नहीं, समुद्र के किनारे किनारे चला। सूखी हवा, जलते पैर, हर कदम पर सवाल था, क्या आगे पानी मिलेगा? क्या बच्चे जिंदा रहेंगे? बहुत से लोग मर गए, बच्चे छूट गए, बूढ़े गिर पड़े। लेकिन इंसान रुका नहीं, क्योंकि रुकने का मतलब था मौत। आपको जानकर हैरानी होगी, आज धरती पर मौजूद 800 करोड़ इंसान शायद सिर्फ 1000 से 2000 लोगों के वंशज हैं। हां, पूरी मानव जाति एक छोटे से समूह से निकली है। अफ्रीका से निकलकर इंसान ने मौत, भूख और डर को हराया, और लगभग 65,000 साल पहले वो पहुंचा भारत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इंसान पूरी दुनिया में गया, लेकिन भारत में वो ठहर गया। क्यों? क्योंकि भारत था नदियों से भरा, हर मौसम में खाना, जंगल, जानवर, पानी, प्राकृतिक सुरक्षा। भारत उस दौर का स्वर्ग था। इंसान एक जगह नहीं रुका, वो फैला, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, जंगलों में, पहाड़ों में। हर नदी के साथ एक नई कहानी जन्म लेती गई। नर्मदा, सोन, गोदावरी, कृष्णा। भारत में इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहा, वो सोचने लगा। उसने पत्थर तराशे, नए हथियार बनाए, आग का सही इस्तेमाल सीखा, और सबसे बड़ी बात, कहानी कहना सीखा। भीमबेटका की गुफाएं कोई पर्यटन स्थल नहीं, वो हमारी डायरी हैं। इन दीवारों पर शिकार, नाच, परिवार, डर, खुशी। ये वो पल हैं जब इंसान पहली बार खुद को समझ रहा था। आज जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वो कोई पिछड़े लोग नहीं, वो हैं भारत के सबसे पुराने निवासी। उनका डीएनए आज भी अफ्रीका से जुड़ता है, सबसे शुद्ध माना जाता है। ये लोग समय में नहीं अटके, बल्कि समय को संभाले हुए हैं। फिर एक बार प्रकृति बदली। करीब 12,000 साल पहले बारिश का पैटर्न बदला।
जंगल घटे, कुछ जानवर खत्म हुए और इंसान के सामने फिर वही सवाल, अब क्या? इंसान ने धरती को दोस्त बनाया। उसने बीज बोए, जानवर पाले, गांव बसाए। यहीं से इंसान ने भागना बंद किया और बसना शुरू किया। अब इंसान अकेला नहीं था। अब था परिवार, समाज, नियम। कौन क्या करेगा, कौन क्या खाएगा, कौन किसकी सुनेगा। यहीं से इंसान सिर्फ प्राणी नहीं, सभ्यता बना। आज हम धर्म, जाति, रंग में बटे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जब इंसान भारत आया था तब वो सिर्फ इंसान था। भारत ने किसी से ये नहीं पूछा तुम कौन हो, उसने बस कहा आओ। यही वजह है कि भारत सिर्फ देश नहीं, एक भावना है। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इसके आगे का भाग देखना चाहते हैं, कैसे भारत के लोग विकसित हुए, आर्य कौन थे जो भारत में आए, तो हमें कमेंट्स में बताइए। फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।